ये सुनकर दीपिका हंसने लगी। रणबीर ने सीरियस होकर पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा, पहले मुझे उसका जवाब दो। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। रणबीर ने कहा कि ओके बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। दीपिका को इस हाल में देखकर रणबीर को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि 7 साल पहले वो उसकी बातों पर बिना किसी सवाल के सिर्फ भरोसा कर लेती थी। पर आज उसके मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि दीपिका कितने सवाल करने लगी है। पता नहीं उस दरिंदे ने इसके साथ क्या क्या किया था जिससे एक मासूम सी लड़की ऐसी हो गई। अगर वो आदमी मुझे अभी मिल जाए ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी दीपिका ने उससे पूछा, पक्का ना? रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का मेरी जान, पक्का। ये सुनकर दीपिका खुश हो गई। थैंक यू। दीपिका को भी कभी कभी लगता था कि मुझे इस तरह एक ही चीज बार बार नहीं पूछनी चाहिए, पर पता नहीं पिछले कुछ सालों में उसका दिमाग इस तरह से बन गया था कि वो आसानी से किसी भी चीज पर या किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती थी। पर अब उसका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया था। अब वो रणबीर की बातों पर विश्वास करना चाहती थी। उसने अपने आप से कहा कि आगे का सफर इतना आसान नहीं होगा, पर अगर मुझे रणबीर को पाना है तो अब मुझे सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तभी दीपिका 7 साल पहले के बारे में सोचने लगी कि कैसे रणबीर अपनी बातों से उसे मना लेता था। उसकी बातें दीपिका के लिए पत्थर की खींची हुई लकीर होती थी। जब काफी समय तक दीपिका ने कुछ नहीं कहा तो रणबीर ने उसके कान खींचते हुए कहा, दीपिका, दीपिका। दीपिका ने कहा, हाँ बाबा, तुम्हारी बात समझ गई हूं मैं। इन बातों को सोचकर वो उस समय रोना चाहती थी, पर उसे लगा कि कहीं रणबीर फिर से कुछ गलत ना समझ ले। उसे तो बस इस बात को लेकर खुशी थी कि रणबीर कितनी आसानी से उसकी बातें मान गया था। दीपिका ने रणबीर को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच रणबीर, थैंक यू सो मच। रणबीर ने भी अब उसे अपनी बाहों में भर लिया। आखिरकार उनका सालों का इंतजार खत्म हो गया था। अब उनके प्यार को एक नया रास्ता मिल गया था। अब वो दोनों बिना किसी चिंता के अपने प्यार की मंजिल तय कर पाएंगे। अब कलम उनके हाथ में थी, इसलिए किताब भी उन्हीं दोनों ने लिखनी थी। ऑफिस के अंदर दीपिका और रणबीर एक दूसरे की बाहों में थे और बाहर कोई खुशी के मारे उछल रहा था। जब से दीपिका ऑफिस के अंदर गई थी तब से रोहन बार बार यही जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। उसने भी सारी तरकीबें आजमा ली, पर उसे कुछ भी नहीं पता चला। जब आखिरकार उसके पास कोई आइडिया नहीं बचा तब वो अक्षय की तरफ देखने लगा और उससे मदद मांगने लगा। उसने कहा, भैया आपको क्या लगता है अंदर क्या चल रहा होगा? अक्षय उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, पर रोहन बार बार बंदर की तरह सवाल किए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अक्षय सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो उसके सवालों से तंग हो गया। उसने रोहन से कहा, अब बताओ तुम्हें किन किन सवालों के जवाब चाहिए, और हाँ, अगर तुम मुझसे जवाब चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और शांति से बैठना पड़ेगा। रोहन अक्षय का मतलब समझ गया था कि अगर अब उसके थोड़ा सा भी करीब गया तो उसकी अच्छे से पिटाई होने वाली है। वो 2 कदम और पीछे हट गया और कहता है, मुझे पता है कि आपको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है ब्रो, पर प्लीज मुझे अभी मत मारिएगा। आपके हाथों में बहुत ज्यादा चोट लगी है भाई, प्लीज मुझे मारिएगा मत यार, आप मारते तो बहुत चोट लगती है यार, प्लीज। अक्षय ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे परेशान करना बंद करो, नहीं तो इसका अंजाम ना अच्छा नहीं होगा। तभी अक्षय ने टेबल पर एक मैगजीन उठाई और उसे रोहन की तरफ फेंक दी। मैगजीन जाकर रोहन के पैरों पर लगी और वो जोर से चीखने लगा। अक्षय ने उसे डांटते हुए कहा, हे लिसन, अब नाटक बंद करो तुम, सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। रोहन ने पूछा, भैया आपको क्या लगता है कि अंदर क्या चल रहा होगा? क्या भैया और दीपिका दीदी साथ में लड़ाई कर रहे होंगे? मुझे तो लगता है कि हम दोनों अंदर जाकर ना देखना चाहिए कि बात आगे बढ़ी, दोनों ने एक दूसरे से प्यार से बात की या फिर दोनों अलग हो जाएंगे। तभी अक्षय को वो बात याद आ गई जो दीपिका ने फोन पर कही थी।
कि अभी वो सिर्फ रणबीर से बात करना चाहती है। ये सोचकर अक्षय ने कहा, अगर वो दोनों अकेले हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, इसे तुम बीच में भी टांग लड़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो इस बार मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, इनफैक्ट मैं ही तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। रोहन को अभी भी चिंता हो रही थी क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता था और दीपिका को भी काफी पसंद करता था। भले ही रणबीर उसे बहुत परेशान करता था, पर कहीं ना कहीं वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे डर था कि कहीं दोनों लड़ाई करके अलग ना हो जाएं। तभी अक्षय का फोन बजने लगा। अक्षय ने जैसे ही फोन उठाया तो रणबीर ने दूसरी तरफ से कहा कि अंदर आ जाओ अक्षय। अक्षय चिंता में रोहन की तरफ देखने लगा क्योंकि फोन पर रणबीर की आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे ये डर सताया जा रहा था कि कहीं रोहन की बात सच ना हो जाए। अक्षय के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर रोहन ने कहा कि मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो भाई, मुझे प्लीज ऐसे मत देखो, मुझे आपसे डर लग रहा है। बाय द वे, अभी भी फोन पर कौन था? अक्षय ने जवाब दिया, रणबीर मुझे अंदर बुला रहा है। ये सुनकर दोनों बिल्कुल चुप हो गए। वो दोनों तरह तरह की बातें सोचने लगे कि कहीं अब कुछ बुरा ना हो जाए। साथ ही साथ वो कंफ्यूज भी थे कि क्या पता उन्हें कोई खुशखबरी मिल जाए। ये बात बहुत दूर तक चली गई। अब तो कंफ्यूजन अंदर जाकर ही खत्म होने वाला था कि उन्हें खुशखबरी मिलने वाली है या फिर दोनों को कोई टेंशन मिलने वाली है। अक्षय और रोहन दोनों एक साथ रणबीर के ऑफिस में चले गए। उन दोनों को लग रहा था कि रणबीर और दीपिका के बीच में बहुत लड़ाई हुई है। अंदर जाते ही दोनों चारों तरफ देखने लगे कि आखिर क्या क्या हुआ था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि दोनों को ऑफिस में कहीं भी कोई सामान बिखरा हुआ नहीं दिखाई दिया, और जैसे ही उनकी नजर सोफे की तरफ गई तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। रणबीर और दीपिका दोनों इस तरह से एक दूसरे से चिपके थे जैसे उनको किसी ने फेविकॉल से चिपका दिया है। दीपिका रणबीर की बाहों में बड़े सुकून के साथ सो रही थी और काफी दिनों बाद रणबीर के चेहरे पर भी मुस्कान थी। अपने दोनों भाइयों को इस हालत में देखकर रणबीर ने कहा कि अगर तुम दोनों ने हम दोनों को अच्छी तरह से देख लिया हो तो क्या अब काम की बात कर ले? अक्षय, मुझे तुम्हारी जरूरत है, पर पहले दरवाजा बंद कर दो। अक्षय ने दरवाजा बंद किया और मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो जरा सा भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर सच में रिजल्ट तो बहुत ही बेहतरीन है। माय गॉड दीपिका, यू आर सो टैलेंटेड। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। रणबीर और दीपिका को ऐसे देखकर वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। उसका मुंह खुला का खुला था और वो एकदम ऐसे देख रहा था जैसे उसने किसी एलियन को देख लिया हो। अक्षय ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ। तुम जो भी कुछ देख रहे हो वो कोई सपना नहीं है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे